प्रिय भक्तजनों, आज है वैकुंठ चतुर्दशी। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चलिए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी नगर में एक भक्त रहते थे। उनका नाम था धनपाल। वे एक सच्चे शिव भक्त थे। हर दिन भगवान शंकर की पूजा करते थे तथा गंगा स्नान करते और गरीबों को दान देते थे। लेकिन एक बात थी, उन्होंने कभी भगवान विष्णु की उपासना नहीं की थी। वहीं दूर दक्षिण में भगवान विष्णु के भक्त शुद्धवा नामक ब्राह्मण रहते थे। वे सदा हरि विष्णु की उपासना करते थे, किंतु उन्होंने कभी भगवान शिव की पूजा नहीं किया। दोनों भक्त सच्चे थे, परंतु अधूरे थे, क्योंकि एक ने शिव को नहीं माना तथा दूसरे ने विष्णु को नहीं माना। एक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई। वही दिन जिसे हम वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करने से भगवान मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उस दिन सुबह सुबह धनपाल ने स्नान किया और वे शिव मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे धनपाल, आज वैकुंठ चतुर्दशी है। जो भक्त इस दिन शिव और विष्णु दोनों की आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनपाल चौंक गए। वे सदा महादेव की पूजा करता हूँ। धनपाल चौंक गए। धनपाल चौंक गए। मैं सदा महादेव की पूजा करता हूँ, परंतु विष्णु जी की पूजा मैंने कभी नहीं की। क्या आपसे करूं? वह सोच में पड़ गए और बोले, यदि महादेव और विष्णु एक ही परमात्मा के दो रूप हैं, तो फिर दोनों की पूजा करनी ही सच्ची भक्ति होगी। उधर दक्षिण में सुंधवा भी उसी दिन प्रातः काल गंगा स्नान के लिए निकले, परंतु उन्हें आंतरिक आवाज सुनाई दी, ये सुंधवा, तू केवल विष्णु जी की पूजा करता है, परंतु बिना महादेव की आराधना के विष्णु भक्ति अधूरी है। सुधमा ने तुरंत संकल्प लिया, आज से मैं शिव की भी पूजा करूंगा। मुझे तो स्वयं वाराणसी जाना होगा, जहाँ स्वयं महादेव विराजमान है। वे लंबी यात्रा पर निकले और कई दिनों और रात तक चलते रहे और अंत में काशी पहुंचे। वैकुंठ चतुर्दशी की पवित्र संध्या को गंगा के तट पर दोनों भक्त धनपाल और शुद्धवा आमने सामने मिले। दोनों ने नमस्कार किया। धनपाल ने कहा, भाई आप कौन हैं? शुद्धवा बोले, मैं विष्णु भक्त शुद्धवा हूँ और मैं महादेव की पूजा करने आया हूँ। धनपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शिव भक्त धनपाल हूँ और आज विष्णु जी की पूजा करने जा रहा हूँ। लगता है भगवान ने हमें मिलवाया है। दोनों ने मिलकर कहा, तो क्यों ना आज दोनों देवताओं की संयुक्त पूजा करें। दोनों ने फूल, तुलसी, बेलपत्र, दीपक, जल और गंगा जल लाकर शिवलिंग के सामने विष्णु जी की प्रतिमा रखी। उन्होंने बारी बारी से पूजा किया। विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया, शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाया। पहले तो उन्हें संकोच हुआ, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाते और विष्णु को बेलपत्र नहीं।
परंतु उनके मन में भक्ति इतनी सच्ची थी कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया। पूजा समाप्त हुई तो अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। सामने भगवान शिव और विष्णु दोनों प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे धनपाल, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने आज भेद मिटाकर दोनों की पूजन किया है। भगवान शिव बोले, हे शुद्धवा, तुमने भक्ति को हे शुद्धवा हे सुंदवा, तुमने विष्णु भक्ति को अपना लिया। यह सच्ची एकता है। तुम दोनों अब हमारे परम धाम प्राप्त करोगे। भगवान शिव बोले, हे सुंदवा, तुमने विष्णु भक्ति को अपना लिया। यही सच्ची एकता है। अब तुम दोनों हमारे परम धाम को प्राप्त करोगे। दोनों भक्त प्रभु के चरण में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, जिस दिन तुमने यह पूजा की, उस दिन अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगा। जो कोई इस दिन श्रद्धा से दु- जो कोई इस दिन श्रद्धा से हम दोनों की पूजा करेगा, उसे कभी नरक का भय नहीं रहेगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, ऐसे भक्त को मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। धनपाल और सुंदवा का देहांत हुआ तो देवदूत उन्हें लेने आए। यमराज के दूतों ने रोका, ये तो हमारे हैं, ये तो पापी हैं। तभी भगवान शिव के गण और विष्णु के पार्षद आए। उन्होंने कहा, ये दोनों भक्त अब किसी के नहीं, हम दोनों के हैं। इन्हें सीधे वैकुंठ ले चलो। और तभी आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उसमें विष्णु और शिव दोनों ही विराजमान थे। दोनों भक्त उनके साथ बैठ गए और वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। तभी आकाशवाणी हुई, जो भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सच्चे मन से शिव और विष्णु की पूजा करेगा, उसके वही मोक्ष मिलेंगे जो इन दोनों भक्त को प्राप्त हुए थे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।